यूट्यूब फैमिली को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों की कृपा से मैं भी खुश हूँ, मस्त हूँ, अपने घर में स्वस्थ हूँ, बच्चे भी मेरे बिल्कुल ठीक हैं। तो देखिए, अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग। तो देखिए, ब्लॉग करते हैं शुरू अभी से। मैं सुनीता आपका अपने चैनल करण चौधरी 84 में स्वागत करती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो ज़रूर से बता ही देना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ब्लॉग। तो यहाँ पर देखिए मैं काली को नभा रही हूँ। इधर ढोलू को भी मैंने भिगो दिया है, इसको भी फिर बाद में अच्छी तरह से मीड़ के नभा देंगे। तो यहाँ पर बुर्श से काली को नभा रही हूँ। इसके खुजली भी होती है तो इससे है ना खुजली ख़त्म हो जाती है इसके। तो यहाँ पर देखिए ये आ चुका है हमारा एक कस्टमर जो हमारी दुकान के पास है। ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, इसकी बातें काफ़ी अच्छी लगती हैं। छोटे बच्चे हैं जैसे तुतलाते हैं तो अच्छा ही लगता है। इधर बोल रहा है हेलो। तो यहाँ पर मैं भैंस को फिर से अपनी को नहवाने लगी थी। तो यहाँ देखिए उसके बाद में देखिए ये है रात के 10 बजे का टाइम। जब मैं दुकान से आती हूँ तो उससे पहले जब दुकान जाती हूँ उससे पहले चारा पानी खिलाने के बाद काली को बांध देती हूँ यहाँ पर। और फिर दुकान से आने के बाद में लगभग 10 बजे इसको अंदर भी बांध देते हैं, क्योंकि अभी इतनी गर्मी है नहीं। और फिर गर्मी हो या फिर कुछ भी हो, होली के बाद ही बाहर निकालेंगे हम पशुओं को, और सभी निकालते हैं उसी के बाद में। तो पहले मैंने काली को बांध दिया है। देखिए इन दोनों की आंखें ऐसी चमक रही हैं जैसे लाइट की तरह। तो ये ढोलू है, इसको भी अंदर ही बांध दूंगी मैं। तो ये देखिए ये आते ही खुलते ही एकदम से चारे पर मतलब है ना काली के पास जाके लगता है, और जबकि मैंने इसका चारा अलग रख रखा है। तो यहाँ पर देखिए ये है सुबह का टाइम। तो सुबह खाट में से उठने के बाद देखिए आज अभी थोड़ी सी ठंडी पड़ती ही है। मैंने शॉल ओढ़ के जब ही निकली हूँ अंदर से, क्योंकि काफ़ी ठंड होती है अभी सुबह के टाइम। तो वो जैसे दुपट्टे से काम नहीं चलता है, थोड़ा सा भारी कपड़ा ओढ़ना ही पड़ता है, और होली तलक तो पड़ेगा ही पड़ेगा ओढ़ना। उसके बाद मौसम के हिसाब से देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी चारा नहीं किया है मैंने काली का। उससे पहले मुझे इसे दवाई देनी है तो मैं दवाई लेके आ चुकी हूँ। पहले काली को दवाई देनी है तो काली को दवाई दे दी है मैंने। अभी करूँगी मैं इसका चारा, उसके बाद दूध भी निकालूंगी। तो यहाँ पर देखिए काली का मैंने चारा कर दिया है। उसके बाद में ढोलू को भी मिला देते हैं थोड़ा सा चारा। हालांकि ये खाएगा तो लड़ामनी पर जाकर ही पहले बना देते हैं। थोड़ा सा ऐसा है, इधर काली लगी रहेगी तो ये भी लगा ही रहेगा। तो उसके बाद देखिए मैं यहाँ आ चुकी हूँ दूध निकालने के लिए काली का। तो देखिए मैं एक बात और बता दूँ आप लोगों को। तो देखिए ये ढोलू को बिल्कुल भी नहीं लगाती है। ढोलू को अगर छोड़ दो तो ढोलू को मारती है ये। और ये ढोलू को क्यों नहीं चूमने देती, मैं आपको बताऊं कि ये ढोलू के बलदे खुद ही दूध लेती है। मतलब जैसे हमारी भाषा में बोलें तो धार लेना बोलते हैं, ये खुद धार लेती है। उसके बाद में ये दूध को मतलब है ना हमें देती है। नहीं तो अगर धार नहीं देंगे तो ये दूध भी नहीं देगी। तो चलिए तो देखिए इधर मैंने दूध निकालना बिल्कुल शुरू कर दिया है, और लगभग दूध हमारा निकलने ही वाला है। थोड़ा सा ही दूध रहता है। चलिए कोई बात नहीं, जितना भी है तो घर का ही। जो भी कुछ देती है प्यार से मुझे तो वही मंजूर है इसके दूध में। तो फिर उसके बाद देखिए आज सुबह सुबह आप लोगों को बताऊं कि आज सुबह बखत से ही मतलब है ना पतीली चढ़ानी पड़ गई है और चूल्हा भी जलाना पड़ गया है। और आपको बता दूं मैं कि है ना आज हमारा कल शाम ही सिलेंडर मतलब है ना जो सिलेंडर है वो बिल्कुल खाली हो चुका था। तो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह चाहिए ही होता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर पहले चूल्हा जलाया है, उसके ऊपर उधर देखिए ये दो पॉइंट हैं, ऊपर दूध कढ़ने के लिए भी रख दिया है मैंने, और नीचे यहाँ पर चूल्हा जला दिया है। आज देखिए बच्चे हमारे के चूल्हे का दूध नहीं पीते हैं, इसलिए उनको भी चाय ही बनाई जाएगी। तो चूल्हा काफ़ी तेज़ी से जल रहा था तो अदरक घिसने में परेशानी आ रही थी मुझे, और मतलब है ना बार बार हाथ पर इसकी लपट जो है आग की वो लग रही थी। तो फिर मैंने है ना प्लेट में इसको घिसा है अदरक को, उसके बाद में डाला है। तो यहाँ पर बन रही है सुबह चूल्हे पर चाय। सभी लोगों को चाय बना के दे देंगे, जब बखत से चूल्हा जला है तो इसी पर काम चल ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एकदम से उबाल आ चुका था।
चाय में। तो यहाँ पर मैंने डिब्बे में दूध निकाल लिया था, इसी डिब्बे में पहुँच जाएगी चाय दुकान पर। तो यहाँ पर चाय देखिए हमारी बन चुकी थी। मैंने भी अपनी चाय जो है टिफ़िन के अंदर डाल के रख ली है, नीचे दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए फिर मैं लेके आ चुकी थी आलूओं को धोकर, और उसी पतीली को धोकर ले आई हूँ मैं, क्योंकि इसमें चाय ही तो बनी थी। तो आज बनेगा आलू का रायता और चटनी। तो यहाँ पर देखिए एक पंथ दो काज काम चल रहे हैं। अंदर गैस बीती हुई पड़ी है, बिल्कुल सिलेंडर खाली है। तो इसी पतीली के ऊपर मैंने जो है ना, जो हमारी मट्ठे की जो मटकी है उसको धोने के लिए गर्म पानी चाहिए ही होगा, तो उस पर मैंने गर्म पानी करके रख रखा है कि मतलब पतीली धोने के काम में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पानी गर्म हो चुका है, उधर आटा भी लग चुका है। इधर मैं आलूओं को चेक भी कर रही हूँ। तो अभी कुछ कमी थी आलूओं में, तो इधर मैं आ गई थी अपनी चपटी को धोने के लिए। तो उसके बाद देखिए ऊपर से जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी लकड़ी जो हमारी पड़ी हुई थी, तो वो लकड़ी यहाँ पर कोई लकड़ी थी नहीं, तो मैंने सोचा चलिए इनका भी उपयोग लेना ही है। तो मैंने ऊपर से नीचे ही डाल दी थी ये लकड़ी, बाद में साफ़ कर देंगे झाड़ू लगा के। तो यहाँ से पहले देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी लकड़ी हैं, काफ़ी जगह घेरती, इसलिए मैंने इनको छोटा छोटा सा मतलब तोड़ के और उसके बाद में बांध के रख देंगे इनको। तो यहाँ पर मैं लकड़ियों को फटाफट से तोड़ रही हूँ। तो फिर देखिए हमारा खाना पीना सब कुछ बन चुका था। तो मैंने सोचा देखिए कल तो इस पर मैंने पोता नहीं फेरा था, ऊपर जो हमारी हारी है उसमें। तो यहाँ पर मैंने सोचा आज नई मिट्टी डाली है तो इसको भी मतलब है ना पोत ही देते हैं। देखिए ये काम भी हमारा काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि है ना जब कच्चा काम हो और उस पर लिपाई पुताई ना हो तो वो भी कम अच्छा लगता है। हफ्ते में 2 से 3 बार मैं इसको भी पोत देती हूँ। जिस दिन नई मिट्टी डालती हूँ उसी दिन पोत देती हूँ। तो देखिए इस हारी को मैं पहले पोत लेती हूँ, उसके बाद नीचे को जाऊँगी तो चूल्हा भी साथ के साथ ही पोत लेंगे। और यहाँ पर काफ़ी सारा मतलब है ना नीचे भी गिरना है मिट्टी को, क्योंकि है ना काफ़ी ऊंचाई पड़ जाती है इस हारी की। तो उसके बाद में फिर है ना यहाँ पर हम धोएंगे फर्श को, तो उसे भी धो डालेंगे। तो पहले इसे पोते को फेर लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखिए सूखने के बाद एकदम खिलखिला उठेगी, जैसे मानो कि जैसे ऐसे मानो कि जैसे कोई नई चीज़ हो, इस नया काम किया है इसमें। जब कई दिनों बाद ऐसा काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए अभी मेरे सारे काम हो चुके हैं, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, लेकिन पोछा नहीं लगा है, पोछा बाद में लगाऊंगी। और इस पत्थर को भी धोऊंगी। तो देखिए अभी मैंने इसको उठा लिया है पल को। तो इसमें लाना है मुझे अपनी काली के लिए चारा। जहाँ हमने चारा ख़रीदा है, हमने चारा ख़रीद लिया है, आप लोगों को बताऊं। तो फिर बड़ा वाला बेटा जो है वो नहाएगा। मैंने सोचा कि इस काम को तो बाद में कर लेंगे, पहले अपना चारा लेके आ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों के साथ चलते हैं चारा लेने, कहाँ हमने ख़रीदा है अपना चारा। तो पहले लाऊंगी चारा, उसके बाद लगाऊंगी पोछा, फिर धोऊंगी पत्थर, फिर मुझे नहाना भी है। तो चलते हैं अभी। तो देखिए अभी तक मैंने कोई भी अपने घर से निकलने के बाद का वीडियो नहीं बनाया था। थोड़ा सा ये वीडियो मैंने बना लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपनी, जहाँ हमने हमारी भाषा में बोलें तो इसे बुर्जी बोलते हैं, कहीं पर बोंगा भी बोलते हैं। और आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ पर क्या बोला जाता है। तो मैंने कहा बेटा ला मैं निकालूंगी, तो ये ज़िद करने लगा नहीं मैं निकालूंगा। तो इसके लग चुकी है एकदम से कांटी। तो ये बोला मुझसे अब नहीं निकलेगा, आप निकालो। फिर मैंने कहा भाई मैं कमीज नहीं है मेरे पास में, तो तू अपनी शर्ट उतार दे, तेरी शर्ट में तो कांटी हो ही चुकी है और तुझे तो जाकर नहाना भी है। तो उसी ने अपनी शर्ट उतार दी थी। तो यहाँ से देखिए मैं निकाल रही हूँ यहाँ से अभी भूसा। देखिए बच्चे हैं, इनको अभी इस चीज़ का अनुभव है नहीं करने का। और चलिए कोई बात नहीं, जब अपने सिर पर आ पड़ती है तो सारी जिम्मेदारियां अपने आप ही निभा लेते हैं। जैसी भी जिससे निभाई जाती है वैसी निभा ही लेते हैं। लेकिन यही है कि अभी उन लोगों को दिखाई देता है कि अभी हमारे पीछे करने वाले हैं, हमें सपोर्ट करने वाले हैं। तो ऐसा ही होता है बच्चों का। तो चलिए यहाँ पर मैंने देखिए गठरी बंधवा दी है और इसको भी मैंने अच्छी तरह से मुँह दाब दिया। देखिए काफ़ी सारे कुत्ते होते हैं जो मतलब है ना बुर्जी में घुस ही जाते हैं, वो गंदगी फैलाते हैं, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया है। तो यहाँ से देखिए चल दिए हैं हम अपनी घर की ओर। और यहाँ है, ये है हमारी बाहर से देखिए आप लोग दुकान। तो यहाँ से मुझे कुछ लेना भी है, हमारी ही दुकान है, ख़रीदना नहीं है। तो इधर देखिए आ चुकी हूँ मैं अपनी दुकान के बाहर ही, क्योंकि सारी कांटी की हो रही हूँ। तो इधर करण के पापा कुछ करने में लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि है ना जब यहाँ पर आई हूँ और मेरी ग्रीन टी भी ख़त्म हुई पड़ी है, तो यहाँ से करण के पापा से बोला ग्रीन टी दे दीजिए। तो
अब मैं चल दी हूँ फिर से अपने घर। तो देखिए काफ़ी लंबाई पड़ जाती है उस घर से, तो ये भी बोल रही थी कि है ना क्या बना रही है वीडियो, तो ये मैंने कहा हाँ। तो उधर करण जा रहा है, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए इधर से ध्रुव जा रहा है दुकान पर। तो अभी आ चुकी हूँ मैं अपनी वाली गली में जहाँ पर हमारा घर पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए एक इधर से गैल है, एक इधर से है। यहाँ पर बच्चे भी देखिए जब भी घर से निकलना होता है तो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसा ही होता है कि है ना कहीं पर पर्दा भी करना पड़ता है, और जहाँ कहीं भी मुझे कोई भी नहीं दिखाई देता तो वहाँ पर मैं पर्दा भी नहीं करती हूँ। तो ये लोग भी मुझे तो देखकर कुछ फ्रेंड्स हँस ही देखिए मैं रहे आ थे। चुकी हूँ इस साइड में अपने। फिलहाल बजे हुए हैं दोपहर दोपहर के बाद के 3। तो अभी करना है मुझे काली के लिए चारा पानी। तो यहाँ से चारा पानी करने के बाद फिर ऊपर से झाड़ू भी लगा के लानी है अंदर से, क्योंकि शाम की भी झाड़ू लगानी बहुत ही ज़रूरी है। और लगानी भी पड़ती है क्योंकि है ना थोड़ा थोड़ा सा रेती मिट्टी सी हो ही जाती है अंदर फर्श पर। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का करेंगे यहीं पर एंड। ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को ये वाला ब्लॉग। तो देखिए मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ आप लोगों से। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर में सुरक्षित रहिए। राधे राधे, नमस्कार।